हाय एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड 1 ऑफ आस्क सृष्टि सीरीज। तो मैंने कुछ दिनों पहले अपने कम्युनिटी के अंदर में एक पोस्ट डाला था कि अगर आपके कोई सेंसिटिव क्वेश्चन है जिसमें कि आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व है या फिर काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है उसके अंदर में, तो आप वो क्वेश्चन मुझे मेल कर सकते हो। ये क्वेश्चन करियर गाइडेंस, रिलेशनशिप या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं और मैं उसके ऊपर अपना डिटेल्ड व्यू पॉइंट शेयर करूंगी आपके साथ, ताकि आपकी और उन लोगों की जो ऐसी सिमिलर कंडीशन में है उनकी हेल्प हो सके। मुझे इस पोस्ट के बाद काफ़ी सारे मेल आए थे, उसमें से काफ़ी मेल बहुत जेनरिक थे, जैसे कि कैट की प्रिपरेशन कैसे करें, एसएससी की प्रिपरेशन कैसे करें। मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे पर्टिकुलर एग्जाम में कितने मार्क्स हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। प्लीज़ आप ये क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में रखो, मुझे ये मेल्स ना भेजो, क्योंकि फिर मुझे वो मेल्स इग्नोर करने पड़ेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ करना। सो दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। So yeah, that's pretty much about it. Let's get started with today's video. The question 1. So यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगी, बट एनीवेज लाइक आई विल बी टेकिंग यू वर्ड बाय वर्ड, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। डियर दीदी, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, 17 मेंबर्स, विच इज़ गुड बिकॉज ऑनेस्टली आई थिंक कि जॉइंट फैमिली में रहने का या फिर सेपरेट रहने का अपने पर्क्स एंड डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे जॉइंट फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है, जैसे कि कोई डेथ हो गई या फिर कोई भी अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई, जो भगवान ना करे कि ऐसा हो, बट फिर भी, तो फिर भी आप कवर्ड रहते हो। एक सेपरेट फैमिली में रहने में फिर आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी रहती है और आपके डिसीजन को इतने ज़्यादा लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो वो उसके पर्क्स हैं। तो देर इज़ नो लाइक हार्म और नो गुड थिंग अबाउट इट ऑनेस्टली। जब मैं 12th में था तभी मैं आगे से फैसिनेट हो गया था और मेरे पापा भी यही चाहते थे। तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई टोटली डिसअग्री विथ, क्योंकि मैं खुद ऐसे लोगों से मिलती हूँ जिनके बच्चे भी लाइक 4-5 साल के हैं और वो कहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होके IAS बनना चाहता है या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहता है। आई डोंट अग्री एट ऑल। उस 4-5 साल के बच्चे को या फिर 15-16 साल के बच्चे को भी ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो एग्ज़ाम क्या है, उसके लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसके बाद कैसी नौकरी लगती है, वो आपकी पर्सनालिटी को शूट करती है, आपके लाइफस्टाइल को शूट करती है, या फिर कोई भी रिलेशन नहीं है इस चीज़ से। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द लोग जो इस कंडीशन में होते हैं, जैसे कि मैं भी खुद लाइक एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में, हम खुद भी ऐसे लोगों से मिले नहीं होते हैं हमारी फैमिली में, या फिर कोई भी क्लोज कॉन्टैक्ट में ऐसे लोग नहीं होते हैं, तो हम उनको क्लोजली भी नहीं देख रहे होते हैं। हमने रैंडमली कोई IAS की गाड़ी देख ली और हमने पूरा लाइफ अपना डिसाइड कर लिया उस चीज़ के ऊपर कि बस इस गाड़ी में बैठना है। क्यों? Like, why are you conditioning your kid into a situation where they don't even know anything about? Just let them explore life on their own. I'm not saying कि मैं वो वाला ज्ञान नहीं दे रही हूँ बैठ के कि खुद उड़ो और गिरो and all of that bullshit. मैं बस ये बोल रही हूँ कि अपनी लाइफ के जो मोस्ट प्रीशियस ईयर्स हैं, फ्रॉम 15 to 25 ईयर ऑफ योर एज, वो किसी रैंडम चीज़ के पीछे देने से बेटर है कि आप उस चीज़ के पीछे दो जिसमें आपको क्लैरिटी है कि मैं ये चीज़ कर लूँगी, या फिर ये चीज़ वो है जो मैं करना चाहती हूँ। दिस इज़ द गोल दैट आई हैव इन लाइफ। सो या आई थिंक कि दिस इज़ लाइक अ वेरी बैड सिनेरियो जहाँ पे मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को पुट करते हैं, एंड या लाइक आई डोंट अप्रिशिएट इट एट ऑल। बट इन 3rd ईयर ऑफ बीटेक जब मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और उसके वर्क प्रेशर को देखा, तब मुझे पता चल गया कि एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। बट फिर भी मैंने ये स्टडी कंटिन्यू रखी और जैसे जैसे टाइम निकलता गया मुझे समझ आ गया कि एग्ज़ाम मेरे बस का नहीं है। फेयर इनफ, मेरी फैमिली मुझे दिल्ली प्रिपरेशन के लिए भेजना चाहती है, बट मुझे पता है कि मुझसे नहीं होगा, केवल टाइम एंड मनी वेस्ट होगा। तभी से मुझे रात में नींद की प्रॉब्लम भी होने लगी है। सोने के टाइम बस आंख बंद होती है और बाकी थिंकिंग कंटिन्यू चलती रहती है। मेरे से अभी आधी फैमिली बोल रही है देख ले क्या करना है, आधी बोल रही है कि उसी को कंटिन्यू करो, तुम जो भी करोगे अपने लिए ही करोगे। आई नो बट आई कांट। तो सबसे पहले तो आप ये जो आपकी फैमिली आपको प्रेशर कर रही है कि आप दिल्ली जाओ प्रिपरेशन के लिए, आपको उसके अगेंस्ट अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑनेस्टली मतलब आई नो दिस इज़ वेरी हार्श, बट फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद के ऊपर होती है। नो बडी कम्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर। अगर आप सक्सीड कर गए तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि मैंने 5th ग्रेड में पढ़ाया था और मैंने 6th ग्रेड पे आपको हेल्प किया था, बट अगर आप फेल होते हो तो आपको खुद वो पूरी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर पड़ जाती है। सब कोई बस आपको ब्लेम कर रहा होता है। तो आप इस कंडीशन में मत पड़ो। अगर आपको पता है कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, देन आप ऑनेस्टली जाके चीज़ें बोलो। मतलब मैं भी खुद इस सिचुएशन में थी जब मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन, जब मैंने अपनी IIT की डिग्री कंप्लीट की थी। उसके बाद माई डैड वांटेड मी टू लाइक गो टू दिल्ली एंड प्रिपेयर ओवर देयर। उनको पता था लाइक आई एम अ स्मार्ट किड एंड ऑल ऑफ दैट।
बट आई न्यू कि मैं अपनी जो यूथ का प्राइम डेज है लाइक 21 ईयर ओल्ड और 22 ईयर ओल्ड, वो अपना वो रैंडम प्रिपरेशन के ऊपर नहीं देना चाहती हूँ जहाँ पे सक्सेस रेट 1% है, और इवन लेस देन दैट। मैं इवन अगर मैं कर लूँ, लाइक अगर चांस भी है कि 1%, तो 99% चांस है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, और अगर मैं नहीं कर पाई तो फिर मेरे वो जो टाइम वेस्ट होगा, आई विल ऑलवेज रिग्रेट दैट, क्योंकि मुझे मतलब देर इज़ अ टाइम लिमिट फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने लाइक 10 ईयर्स ऑफ लाइक 20 to 30 ईयर ऑफ एज, जहाँ पे मैं बहुत कुछ देख सकती हूँ, दुनिया देख सकती हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले सकती हूँ और अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकती हूँ, वो मैं एक प्रिपरेशन के ऊपर दूँ ताकि मेरे को एक सर्टेन टाइप की जॉब लग जाएगी और 4 लोग मेरी इज्जत करेंगे। आई डोंट थिंक आई अप्रिशिएट दैट लाइफ। और आपको अपने लिए ये स्टैंड लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, 1 महीने के लिए लड़ाई चलेगी और वो आपको कहेंगे कि तुम अपनी मनमानी कर रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड विद मी एज वेल। बट हाँ, मतलब इन अ लॉन्ग टर्म इवन दे विल अंडरस्टैंड कि नहीं, आपके लिए जो सही था आपने वो किया। सो या यू विल हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, नो बडी इज कमिंग। मैं वहाँ पे आपके घर पे आके आपके लिए नहीं बात कर सकती हूँ, तो आपको खुद के लिए अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव इन टू वॉट यू वॉन्ट। अभी मेरा मन इंडिपेंडेंट सर्वेयर और लॉस एक्सेसर का भी है, एमबीए का भी है, बट करना है तो टॉप कॉलेज से, क्योंकि इट विल बी अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और फिर प्लेसमेंट का यूट्यूब पर सुनता हूँ और बाकी कुछ देखता हूँ। एमबीए का तो लगता है टाइम एंड मनी वेस्ट है। मैंने कैट की प्रिपरेशन भी 1 महीने पहले, और जब देखा कि 100% डायलर जेम को भी एबीसी से कॉल नहीं आया तो डीमोटिवेट हो गया। फिर मेरा मन किया कि मैं किसी अच्छे सिटी रेंट पर शॉप लेकर उसे यूज़ करूँ, बट उसमें भी दिक्कत है। फिर मेरा मन किया रियल एस्टेट बिजनेस की तरफ और मैं करियर बनाऊं, बट उसमें भी डर लगता है। मेरे पापा की पेंट शॉप है, उनकी मंथली इनकम 50K है। अभी सब जॉइंट फैमिली में है तो इनकम भी अपनी नहीं है। अगर शॉप पर भी बैठता हूँ तो मुझे 200 रुपये डेली मिलेगा पर्सनल खर्चे के लिए। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी कभी बुरे ख्याल आते हैं, काश मैं मर जाऊँ, पता नहीं क्यों। अभी क्यों सफोकेशन सी होने लगी है। पहले मौज मस्ती में हमेशा खुश रहने वाला लड़का अभी पता नहीं कब खुल के हंसा था। वैसे भी जॉइंट फैमिली में रहता हूँ बट कांट शेयर दिस विद एनीवन। ओके, तो अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि आपने रैंडम थोड़ी बहुत चीज़ें सोची कि मैं शॉप ले लेता हूँ एक सिटी में जाके, या फिर मैं कोई रियल एस्टेट के बिजनेस में चला जाता हूँ। सी, रैंडम लाइफ डिसीजंस नहीं लेने हैं बिल्कुल भी। इट्स गुड कि आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सोच रहे हो, बट आपको पर्क्स कि वो क्या जॉब है, उसके अंदर में आप कितनी कमाई कर सकते हो, कितना टाइम लगता है, उस जॉब को कैसे अप्रोच करना है, क्या स्किल्स चाहिए, वो सब चीज़ें आपको कोई भी चीज़ करने से पहले सोचनी होगी। ऐसे रैंडमली लेट के सोचना कि मैं ये बन जाता हूँ, ऐसी चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं लाइफ में। दूसरी चीज़ कि आप यूट्यूब पे प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में देखते हो और आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि कोई भी न्यूज़ चैनल, यूट्यूब, सोशल मीडिया, कहीं भी वहाँ पे क्लिक बेट्स होते हैं। या तो आप बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर करो, जैसे कि मेरी 2 करोड़ की प्लेसमेंट लग गई, तब लोग देखेंगे। या फिर आप ऐसे डालो कि आईआईटी बॉम्बे में 50% लोगों की प्लेसमेंट नहीं हुई, तब लोग देखेंगे। बीच की एक अगर न्यूज़ अगर आप डालोगे ना कि आईआईटी बॉम्बे में किसी बच्चे की 25 लाख की प्लेसमेंट लग गई, तो कोई नहीं देखेगा। ओके, बिकॉज पीपल डोंट वांट टू सी एनीथिंग कॉमन, एंड दिस इज द वर्स्ट पार्ट अबाउट आवर सोसाइटी, क्योंकि नॉर्मल और कॉमन लाइफ ही बिल्ड करनी है, कोई एक्सेप्शनल चीज़ या फिर कोई घटिया चीज़ नहीं करनी है हमें। तो जस्ट बी केयरफुल। ऑल्सो ये चीज़ कि 100% टाइलर जेम को भी एबीसी के कॉल नहीं आ रहे हैं, डोंट फॉल इन टू ऑल ऑफ दैट। ठीक है, अगर आप एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो देन यू विल गेट इन टू अ गुड कॉलेज, और गुड कॉलेज से जाने के बाद आपकी अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाएगी, आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बनेगी, किसी भी जॉब मार्केट के अंदर में आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी फ्रॉम वेयर एवर यू आर स्टैंडिंग करेंटली। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप ये रैंडम थॉट्स और ये निगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकालो। अपने पेरेंट्स को जाके क्लियरली बताओ कि भाई मेरे से दिल्ली नहीं जाया जाएगा, मैं वहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, वो चीज़ मेरी बस की बाहर की बात है, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। सब कोई सब कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि ये जो चीज़ है कि यूट्यूब पे मैं देख देख के डिप्रेस्ड हो जाता हूँ और ये सब, आप वो चैनल को सबसे पहले तो फॉलो मत करो, जो भी ऐसे चैनल हैं जो आपको डिप्रेशन में भेज रहे हैं। और ये भी नहीं कि मैं रैंडमली कभी लोन एक्सेसर बन जाता हूँ और मैं रियल स्टेट कर लेता हूँ, ऐसे नहीं होता है। दिस इज़ नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। ठीक है, तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपकी जो पेंट की शॉप है, आप उस पर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपको किस चीज़ के अंदर में इंटरेस्ट है, उसकी आप उसको कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, या फिर और उसके लाइक उस बिजनेस के अंदर में और कैसे चीज़ें
एक्सप्लोर कर सकते हो, तो वो आप देखो अगर हो सके तो। या फिर आप अगर प्रिपरेशन करना है तो वो आप ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करो जो आपकी काबिलियत के हिसाब से हो। जैसे अगर कैट का टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो या फिर एक आप अच्छा परसेंटाइल ला सकते हो, तब आप उस जर्नी में जाओ। या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन है जो आपको लगता है कि दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू, तो फिर आप उस प्रिपरेशन के अंदर में जाओ। अदरवाइज लाइक द बेस्ट थिंग इज दैट यू शुड लर्न सम एक्स्ट्रा स्किल, जैसे डेटा एनालिसिस या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर UI UX डिज़ाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, ये सारी स्किल्स सीख सकते हो और आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्पेंड सम टाइम ओवर देयर, ट्राई टू एक्सप्लोर कि या आपको किसी दूसरे फील्ड के अंडर में इंटरेस्ट है तो आप उस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हो, और या फिर उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो जो आप कर रहे हो, उसमें अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। एंड देन फिर आप कुछ टाइम के बाद जब आप थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ और अपनी फैमिली से खुद को प्रूव कर सको कि ओके आई एम अर्निंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि सी मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक नो मैटर लोग क्या बोलते हैं, पर जब तक आपके पास पैसा नहीं होता है तब तक फैमिली या फिर फ्रेंड्स या फिर कोई भी आपकी बात नहीं सुनता है। तो आप थोड़े पैसे हैं आपके पास, एंड देन फिर आप क्लैरिफाई करो कि ओके मेरे को नेक्स्ट लाइफ में अब ये चीज़ करनी है। ओके, आई थिंक इट हेल्प्स फॉर यू। इफ नॉट प्लीज ड्रॉप मी अ मेल अगेन एंड वी कैन डिस्कस मोर अबाउट दैट। ठीक है, वी आर ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. Dear Shreya, I hope this mail finds you well. I recently watched your video how I cleared competitive exam. I wanted to say that your achievement at such a young age are truly commendable. I'm turning 24 this year, and although I sometimes feel unsuccessful, I remind myself that life has much more to offer. Like, thumbs up, such a great attitude you have. Like, this is how you should like live life, honestly. Like, you should always think back कि मेरे life में like मैंने क्या क्या अच्छी चीज़ें की हैं, या फिर like try to motivate yourself from time to time, because the world outside everybody is like busy to put you down. Like, बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो actually आपको put up करने की कोशिश करते हैं, तो आपको वो चीज़ खुद से करनी पड़ेगी. So yeah, I really appreciate that. Before asking the question, let me briefly share my background. I completed my bachelor's degree in commerce in August of 2022. Initially aspired to become a CA, but due to financial constraint and the need to support my family, I started preparing for banking and insurance exams instead. Okay, fair enough, fair enough. I eventually cleared LIC ADO exam in 2023 and joined the organization July 2023 because of the attractive salary it offered. My last in-hand salary was 78,000. However, I didn't enjoy the job and deliberately paved the path for my termination. Okay, this is interesting. But honestly, ये बहुत courageous है कि आपको नहीं पसंद आया तो आपने ज़बरदस्ती वहाँ पे खुद को रख के और आपने mental pressure और emotional pressure नहीं सफ़र किया, जबकि आपने सोचा कि मैं उस चीज़ को छोड़ दूँगा. तो this is yeah good. मतलब किसी भी चीज़ के लिए no amount of money in this world is worth it कि आप एक toxic जगह पे रहो और खुद को mentally और emotionally प्रेशर करो और टॉर्चर करो. ठीक है. Not working well. Since there was a 4-year bond of 3 lakh rupees, I chose termination over resignation. Yeah, this is fair enough. Fair enough. I'll appreciate that. I was officially terminated on October 2024. During my time at LIC, I was preparing for SSC CGL 2024, but did not classify. I take full responsibility for that. It was my mistake for taking it lightly. आई अप्रिशिएट दैट. लाइक, मैं उन लोगों की जो अपनी गलती मानते हैं और दुनिया के ऊपर अपनी फेलियर्स को पुट नहीं करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ को रेक्टिफाई करने में या फिर सही करने में फर्स्ट स्टेप होता है एक्सेप्टेंस. तो मैं गलती को इम्प्रूव तभी कर सकती हूँ जब मैं मानूँ कि गलती मेरी है, क्योंकि मैं दुनिया को नहीं बदल सकती हूँ, मैं बस इंटरनली चीज़ें मॉडिफाई कर सकती हूँ. ओनली आई एम इन माई कंट्रोल. रेस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉट समथिंग दैट आई कैन कंट्रोल. एंड पीपल हु know the fact have all my respect in this world. Now I plan to focus on cracking SSC CGL 2025, and after securing a position I want to pursue either CMA, Certified Management Accountant, or an MBA. This brings me to the question, what are the possible ways to pursue an MBA from IIMs or any other reputed institute while continuing a job? It is feasible to balance both effectively. I chose to provide this contact to you so that you can understand my journey and plans. Thank you for taking out time to read this mail. Looking forward to your valuable advice. Yeah, thanks a lot for writing to me. You are like a really, really smart child, 24-year-old, and having so much clarity. You cracked an exam and you are confident, and I really appreciate all दैट यू हैव. अब आते हैं क्वेश्चन पे कि MBA या किसी IIM से या फिर रेप्यूटेड कॉलेज से अपनी जॉब के साथ आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हो. इट्स फिजिबल टू बैलेंस बोथ इफेक्टिवली. तो हाँ, मैं कहूँगी कि वंस यू गेट इनटू अ जॉब, तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर में ऐसा होता है कि वो टॉप MBAs के साथ, लाइक IIM इंदौर के साथ, कोझिकोड के साथ, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, सबके साथ वो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करते हैं, जहाँ पे 1 साल का कोर्स होता है. वो कोर्स आप जाके वहाँ पे अटेंड कर सकते हो. अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव बस ये है
कि आपको एजुकेशन लेनी है या फिर आपको कोर्स सीखना है या फिर आपको मैनेजमेंट कोर्सेज अटेंड करने हैं, देन इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। तो वहाँ पे शायद 1 साल की लीव भी मिलती है, एजुकेशनल लीव, और वो फाइनेंसेस वगैरह भी कवर करते हैं काफ़ी हद तक। तो या यू कैन डू दैट, लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स डूइंग दैट ऑनेस्टली इन माई लाइफ। बट अगर आपकी एम ये है कि आपको उसके थ्रू फिर प्लेसमेंट या फिर कॉर्पोरेट में जाना है, तो आई डोंट थिंक कि दिस इज़ गोना वर्क आउट, क्योंकि जनरली जो भी MBA कॉलेज होते हैं वहाँ पे एक 2 साल का MBA प्रोग्राम होता है, एंड देन ये एग्जीक्यूटिव कोर्सेज होते हैं जो अलग होते हैं। तो प्लेसमेंट्स दोनों के काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, और जनरली उनका फोकस, कॉलेज का फोकस होता है कि वो 2 साल के MBA कैंडिडेट्स को या फिर स्टूडेंट्स को पहले प्लेसमेंट के फोकस करें। तो अगर आपका प्लेसमेंट फोकस है देन डोंट गो फॉर इट, बट अगर आपका ये वाला फोकस है कि आप एग्जीक्यूटिव वाला करो, देन यू कैन गो फॉर इट कंप्लीटली विदाउट प्लेसमेंट इन माइंड। ऑल्सो अगर आप जो भी जॉब के अंदर में जाते हो और वो सपोर्ट नहीं करता है ये एग्जीक्यूटिव MBA, जैसे वहाँ पे ये ऑफर नहीं है कि आप 1 साल के लिए लीव लेके और स्टडी कर सकते हो, तो आप काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी आजकल चलते हैं, वो भी अटेंड कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्सेज को अटेंड करने के लिए आपका इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मतलब इट्स नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी। तो जैसे मैं खुद भी ऑनलाइन क्लासेस के बाद अच्छी नहीं थी ना, क्योंकि 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ के बस किसी को देखते रहना जिस कोर्स में आप उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो अगर आपको मैनेजमेंट कोर्सेज़ के अंदर में एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप वो ऑनलाइन कोर्सेज़ कंटिन्यू कर सकते हो। फीस उसकी बहुत कम होती है, बिल्कुल मिनिमल होती है मैं कहूँगी। तो या इट इज़ गुड फॉर यू, बट हाँ प्लेसमेंट्स के बारे में लाइक इट्स नॉट रियली दैट हेल्पफुल। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ थिंग, और फिर आपकी CV के अंदर में एक IIM या फिर एक अच्छे कॉलेज का नाम जुड़ जाता है, तो एक एलुमनाई नेटवर्क को आप बाद में जाके यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए इट विल बी गुड। बैंगलोर या फिर टॉप शहरों के अंदर में एक 3 ईयर का एग्जीक्यूटिव MBA भी होता है, जहाँ पे लोग वीकेंड कोर्सेज करते हैं। तो जैसे कि आप 5 दिन काम कर रहे हो और फिर सैटरडे संडे को वो क्लासेस चलते हैं, और फिर वो आखिरी में जाके एक एग्जीक्यूटिव डिग्री आपको देते हैं MBA की। तो काफ़ी सारे लोग वो भी करते हैं। उनका मेजर मोटिव ये रहता है कि आप कोर्सेज सीखते हो और एट द सेम टाइम आपको उस कॉलेज का नेम टैग मिल जाता है। तो अगर आप फिर बाहर कहीं गए हुए हो, कोई अपना स्टार्टअप वगैरह कर रहे हो या फिर अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, तो फिर आप वो चीज़ ला सकते हो कि भाई मैं यहाँ से भी पढ़ा हूँ। और फिर अगर आपको कोई फंडिंग वगैरह चाहिए या फिर पैसा रेज कर रहे हो, तो फिर उसका जो एक नेटवर्क पूरा उन लोगों का रहता है, जहाँ पे सारे IIM बैंगलोर गए हुए सारे लोग हैं, वहाँ पे आपकी एक रेपुटेशन बनती है कि हाँ आप भी वहाँ पे गए हुए हो, तो वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट एलुमनाई नेटवर्क बेसिकली इज़ इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, तो आई गेस आई हैड लाइक आंसर्ड योर क्वेश्चन, and I am really proud of whatever you are doing, and your way of thinking is really commendable. I think we need a lot more youth like you in our country to succeed. Yeah, all the best. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। Hello Dee, I'm Isan from Lucknow. I have passed from Lucknow University and gave CAT and got 77 percentile. I'm taking a drop after college for CAT. I wanted to ask VARC and LRDI कैसे पढ़ें, and the biggest problem timetable and casual attitude. I know that मुझे करना है and I'm just not able to implement it, and कभी लेट उठता हूँ, कभी 6 आवर्स तक रेस्ट करते हैं, and फिर इंस्टा पे 5 आवर बिता के दिन की वॉट लगा देता हूँ और रिग्रेट करता हूँ। आई कांट गेट आउट ऑफ दिस लूप। मेरे पास फुल डे है और मैं उसको भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CAT 2025 इन December 3 एंड आज 4th Jan है, बट आई एम नॉट एबल टू गेट अ ग्रिप माई सेल्फ। आज आप कैसे पढ़ते थे, एंड हाउ टू डू इट विदाउट डिस्ट्रैक्शन एंड डेली टास्क कंप्लीट करूँ। एंड लास्ट, इफ you have LRDIE all type of sets का PDF or something, then please share it. Thank you. So first of all, thanks for asking me the question. Second thing कि मैं CAT से रिलेटेड एक डिटेल्ड रोड मैप बनाऊंगी आपके लिए, जहाँ पे मैं अपने रिसोर्सेज और मैंने कैसे प्रिपेयर किया वो शेयर करूंगी। नाउ कमिंग टू वो टाइम टेबल वाला और कैजुअल एटीट्यूड वाला पार्ट, तो आपको सबसे पहले तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि वो कैजुअल एटीट्यूड क्यों आ रहा है। आप जेन्युइनली वो लाइक एग्ज़ाम करना चाहते हो, उसके बाद का जो करियर करियर प्रोग्रेस करेगा आपके लिए, आप वो उसमें एक्चुअली इंटरेस्टेड भी हो कि नहीं। क्योंकि आप जेन्युइनली अगर इंटरेस्टेड रहोगे तो आई डोंट थिंक कि कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको ज़रूरत है। आपको सेल्फ वो चीज़ अगर दिखेगी कि मेरे को ये करना ही है, देन दिस इज़ द बेस्ट वे। और अगर वो सेल्फ चीज़ नहीं आ रही है तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रही है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू विल हैव टू डू। सेकंड ये कि डेली के टास्क की मेरे को इतने बजे से ये करना है और फिर इतने बजे तक ये करना है, ये थोड़ा मेरे को फ्लॉड वे लगता है टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम। या तो आप ऑल इन हो या तो आप ऑल आउट हो, ये बीच में खड़े होकर चीज़ें नहीं हो पाती हैं, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ लाइक रियली हाई एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट।
और ये चीज़ रही कि हाँ मैंने 6 घंटे कैजुअली बिता दिए या फिर 5 घंटे इंस्टाग्राम चला दिया, ऑनेस्टली इट्स ओके। आप डेली प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हो, तो डोंट बीट योर सेल्फ इन टू दैट। कभी बीच में गलती कर ली या फिर थोड़ा चिल कर लिया या फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया तो इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। जो खत्म हो चुका है वो खत्म हो चुका है। आज से नेक्स्ट डे में क्या कर सकते हैं, बस इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। ऑल्सो वन थिंग दैट आई हैव लाइक ऑलवेज फॉलोड इन लाइफ, दैट देयर आर 1000 रीजन्स टू नॉट डू समथिंग। कि मैं 10,000 बहाने दे सकती हूँ कि मेरे को ये काम क्यों नहीं करना है, बट देयर इज ओनली वन रीजन टू डू समथिंग एंड you have to stick to that one particular reason. तो you have to find your reason for doing CAT कि मेरे को क्यों करना है, मेरे को ये पर्टिकुलर कॉलेज क्यों जाना है, उसके बाद मेरे को क्या ऐसा होगा that's something that's actually driving me। तो वो आप एक रीज़न फाइंड करो एंड देन लाइक यू आर सॉर्टेड। तो कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आई डोंट थिंक यू विल बी नीडिंग after that. Cut yourself some slack, take some rest, take some chill time. It's okay whatever has happened. आपने 3 दिसंबर से शुरू किया, 4 जनवरी तक वेस्ट कर दिया, इट्स ओके वो टाइम चला गया। अब उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। अब कल से क्या कर सकते हैं, बस ये सोचना है और वो एक जो वन रीज़न टू डू समथिंग वो फाइंड करना है बस। ओके, दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। लाइक आई थिंक द वीडियो इज ऑलरेडी लॉन्ग, सो आई वोंट बी कवरिंग more questions here. You can ask me more questions in my mail, but be very specific. If it's like very sensitive question, then only drop me a mail. Otherwise, you can ask me in the comment section. Okay, thank you. Bye bye.